आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा में पेट्रोल डालकर 55 वर्षीय अधेड़ को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। घटना में एक व्यक्ति की हो गई मौत। एकलव्य स्कूल में 6वीं कक्षा के एडमिशन के लिए परीक्षा का हुआ आयोजन। ग्रामीण बच्चों के लिए एक नई शिक्षा यात्रा की शुरुआत। राजनांदगांव पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राजनांदगांव नगर निगम अध्यक्ष पद का चुनाव। भाजपा कार्यालय में चर्चा के लिए पहुंचे सांसद रूप कुमारी चौधरी। गोला मानपुर में मुर्गे की वजह से हुई भयंकर लड़ाई। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। हथियार के हमले से पेट की अतड़ियां निकली बाहर। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने खैरागढ़ दुर्ग मुख्य मार्ग का किया निरीक्षण। प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे डूंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पेटली। स्वास्थ्य मंत्री ने दर्सेना क्लार समाज की शपथ ग्रहण में लिया भाग। बेमेतरा से शुरू करते हैं, जहां बेमेतरा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक आरोपी ने 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का घिनौना अपराध किया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कीरितपुर में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राम कैलाश पांडे, महेश साहू और आरोपी लोकेश चौहान गांव के चौक में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान शराब लाने को लेकर मृतक और आरोपी लोकेश के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आरोपी लोकेश चौहान पास की किराना दुकान से पेट्रोल लाकर मृतक पर डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। कोतवाली के कीरितपुर गांव की यह घटना है। कल 28 तारीख की सुबह गांव के राम कैलाश पांडे, महेश साहू और लोकेश चौहान, ये तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। शुरू में लोकेश चौहान के द्वारा शराब लाया गया था। बाद में लोकेश चौहान के द्वारा राम कैलाश पांडे को कहा गया कि शराब लाओ, और इसी बात पे उनके बीच वाद विवाद हो गया और लोकेश चौहान पास के दुकान से एक बोतल में पेट्रोल लाया और राम कैलाश पांडे को पेट्रोल डालकर हत्या करने की नीयत से माचिस जलाकर उसे जला दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जिला अस्पताल बेमेतरा लाया गया और रायपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में आरोपी लोकेश चौहान भी घायल है और आंशिक रूप से जल गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आज राजनांदगांव एकलव्य स्कूल में 6वीं क्लास के एडमिशन के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 5वीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया है। इस परीक्षा में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने हिस्सा लिया, जो अपने बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित नजर आए। सेंटर 4 अलग अलग जगहों पर बनाए गए थे ताकि बच्चों को परीक्षा देने में कोई कठिनाई ना हो। इन सेंटरों में बच्चों ने अपनी परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन एकलव्य स्कूल के प्रशासन द्वारा किया गया था, जिनका उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ावा देना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने एक दिन के प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलने के लिए राजनांदगांव जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंचे। तो वहीं इसी दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और भाजपा की आगामी योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और विकास कार्यों पर भी बातचीत की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आज राजनांदगांव जिले में एक हमारे कलार समाज का एक कार्यक्रम है। यहाँ से नजदीक एक पेंड्री करके गांव है, वहां सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु जा रहा था। चूंकि अभी हमारे राजनांदगांव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा विजय भी प्राप्त किया है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, इसलिए अभी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम रखे थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महासमुंद के सांसद जी और हमारे देवेंद्र जायसवाल जी और अपने
सिन्हा जी ऐसे सभी लोगों से भी बातचीत भी हुई और सभी कार्यकर्ताओं से भेंट और मुलाकात भी हुई। राजनांदगांव नगर निगम के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में भाजपा के पर्यवेक्षक और सांसद रूप कुमारी चौधरी पहुंची, जहां उन्होंने नगर निगम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की है। सांसद रूप कुमारी चौधरी ने बैठक में निगम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के विचारों को साझा किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और नगर निगम के अध्यक्ष पद पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर बात की गई। तो वहीं इस मौके पर सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से ही सभापति का चयन किया जाएगा। निश्चित रूप से आप सब ने देखा कि पूरे प्रदेश में पूरे 10 नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का परचम है और पार्षद भी हमारे 39 पार्षद जीत के आए हैं और आने वाले समय में सभापति का चुनाव होना है। तो इसके लिए 1-to-1 सबसे बातचीत करके, सभी वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके हम आने वाले समय में सभापति किसको बनाएंगे, इसके लिए राय शुमारी करने के लिए पूरे पार्षदों से, सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आई। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी माँ के रूप में देखते हैं, खुद को माँ भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत। खैरागढ़ की खबर है, जहां विधायक यशोदा वर्मा के निर्देश पर मिशन संडे की टीम विधायक प्रतिनिधि मनराखन दिवागन के नेतृत्व में नगर के वार्ड क्रमांक 12 आमलीपारा पहुंची। वहीं टीम ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृत स्वर्गीय नरसिंह चुनराकर के परिजनों से मुलाकात की और इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल के दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। मनराखन देवांगन ने खैरागढ़ बाईपास निर्माण की कमी को भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि बाईपास का निर्माण न होने के कारण वाहनों का दबाव शहर की संकरी सड़कों पर पड़ा रहता है और जिससे दुर्घटनाओं की संख्या जो है वो आए दिन बढ़ रही है। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने कई बार बाईपास की मांग की है, लेकिन प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है। देखिए, संडे मिशन लगातार विधायक जी के निर्देश पर हम लोग हर संडे जाते हैं। आज हम लोग अमलीपारा नगर पालिका अध्यक्ष के गृह वार्ड अमलीपारा में आए हुए हैं और देखेंगे कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना खैरागढ़ के अमलीपारा में घटी और एक बुजुर्ग लगभग 65 साल के व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हम लोग लगातार मांग उठाते रहे कांग्रेस मिशन संडे के तहत कि खैरागढ़ का बाईपास रोड बनना चाहिए। लगातार खैरागढ़ में मौतें हो रही है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन भाजपा के नुमाइंदे लोग चुप बैठे हैं। लगातार मौतें हो रही है। आज अमलीपारा हम लोग स्थल पर खड़े हैं, जहां पर देखेंगे रोड पूरी तरह धुल गया है और रोड धुलने के बाद रोड सकरा होते जा रहा है और जो मेन दुर्ग का खैरागढ़ जाने का मुख्य मार्ग है और साथ ही साथ जो खंबे लगे हैं रोड के किनारे, वो खंबा पूरी तरह के धुल गए हैं, मिट्टी उखड़ गए हैं और 11 kV का ये हाई टेंशन तार और कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। रोड उखड़ गए हैं, खंबा गिरने की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर बैठे नगर पालिका का अध्यक्ष, उसको दुकान के सामने का ये नजारा है, उनके द्वारा कहीं देखा नहीं जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कमीशनबाजी में लगे हैं और शासन प्रशासन यहाँ पर कमीशनबाजी में लगे हुए हैं। हम आज मांग करते हैं जिला प्रशासन से और नगर पालिका से और पीडब्ल्यूडी विभाग से कि रोड का तत्काल यहाँ पर मरम्मत किया जाए, जो उखड़ गया उसको किया जाए और खंबे को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। डोंगरगढ़ की खबर है, जहां डटसेना क्लाट समाज के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आज डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम पेंड्री में पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही समाज के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ डटसेना क्लाट सिन्हा समाज के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
तो वहीं इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर है और सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से ग्रसित न हो। आज हमारे समाज के जो डट सेना सिन्हा कलार समाज का एक सम्मेलन था, शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें हमने युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षा के प्रति और पूरे प्रदेश के लोगों के प्रति एक सेवा भाव के साथ लोगों को सहयोग करने का प्रवृत्ति डालने हेतु कहा गया है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ हमारे कलचुरी कालीन हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे हजारों साल तक यहाँ राज्य किया और छत्तीसगढ़ के सुदृढ़ीकरण में, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निर्माण का हो या फिर उस समय के तालाबों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, शिक्षा की पद्धति और यहाँ का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको कलचुरी कालीन हमारे पूर्वजों ने आगे बढ़ाने का काम 1000 साल तक किया है। तो मैं आज सभी समाज के लोगों को आग्रह किया हूं कि छत्तीसगढ़ के जो सभी लोग हैं उनको अपना समझें, परिवार का समझें और सभी का मिलकर सहयोग करें और सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ महतारी की जिस भाव के साथ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया उसको संवारने में सब लोगों की भूमिका हो। निश्चित ही आज जिला स्तरीय शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के गौरव और छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी उपस्थित थे। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और मंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा भी की है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन घोषणा को पूर्ण कराने में हम सब प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।